अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करना चाहते हैं हालिया जो आज असम्बली के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरीके से सिंध ताश मुआहदे के ऊपर बात की, उस पर पीटीआई अरकान ने जिस तरह एहतजाज किया, शोर मचाना शुरू किया, हम ना चाहते हुए भी ये समझ नहीं पाते, यकीन मानिए डिस्कस भी नहीं करना चाहते, लेकिन जब इस किस्म की चीज़ें जो पाकिस्तान के अगेंस्ट आती हैं सामने, हमें शर्मिंदगी होती है। सवाल फॉलोवर से कि आखिर बात जो है वो की जा रही है हिंदुस्तान की कि अगर उन्होंने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने की कोशिश की तो 6 के 6 दरियाओं के ऊपर पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। वहाँ से शोर होना शुरू हो जाता है। पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सामने वो वीडियो भी अटैच कर दें, तो वीडियो मुलाहिजा कीजिए। जनाब स्पीकर, आई एम हैप्पी टू इग्नोर देम। आप भी इग्नोर किए करें, अवाम भी उनको इग्नोर ही कर रहे हैं। देखिए, ये पहले भारत से फंडिंग लेते थे और इसलिए आज भी चीख रहे हैं और उनको अब आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में कहाँ पर किसी की मुखालफत की बात की जा रही है या पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल जमात के लिए बात की जा रही है या आपके लीडर के लिए बात की जा रही है, तो आप एहतजाज करते हुए अच्छे लगते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है हिंदुस्तान की, हमारे दुश्मन मुल्क की, उसके ऊपर ये एहतजाज कंडक्ट करवाना किस सेंस में आता है, थोड़ा सा अगर गाइड कर सकते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पीटीआई के फॉलोवर्स भी बताएं कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने लास्ट टाइम भी जब बात की कि नरेंद्र मोदी जो है वो टेमो कॉपी है जो है वो नेतन्याहू की, उसकी भी पॉलिसी यही है कि वहाँ पर मुसलमानों का ना रहने दिया जाए, और नरेंद्र मोदी की भी ये पॉलिसी है कि वो सिर्फ जो है वो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू रहें, बाकी कोई ना रहे। यहाँ पर आप देखें कि असेंबली के अंदर पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान की असेंबली में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर जो असेंबलियाँ बनी हैं वहाँ पर बात की जा रही है पाकिस्तान की, और यहाँ पर शोर क्यों किया जा रहा है। वाज़े तौर पर एक बात कहना चाहते हैं, हमारा किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमारी मुहिब्बे वतनी, हमारा पाकिस्तान के साथ जीना मरना, हमारा ये असूली हक भी बनता है कि हम पाकिस्तान को डिफेंड करें। हर एक पाकिस्तानी, यहाँ गलतियाँ हैं, गलतियों को निशानदेही करें, उनके ऊपर बात भी की जा सकती है, लेकिन दुश्मन ममालिक के फेवर में या उनके लिए असेंबलियों के डाइज बजाना और उस पीस को, उस कटिंग को निकाल कर वो अपने मीडिया पर चलाए, तो वो आपको क्या अपना दोस्त समझे या आपको अपना दुश्मन समझे। अच्छा, अब जब बात की जाती है कि इस जंग के माहौल की, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग चली तो इमरान खान होता तो आधा हिंदुस्तान फतह हो चुका होता, जबकि आपने खुद ने देखा कि जब लास्ट टाइम पर चाय पिला के भेजा गया वो किसकी गवर्नमेंट थी। मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि जब इस किस्म के इक़दाम देखता हूँ कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं और वो फिर हिंदुस्तानी मीडिया जो उसे चलाता है। बात करना चाहते हैं दूसरे पहलू में कि इस वक्त पर जो हमारे हालिया जो मामला चल रहे हैं, जिसके ऊपर अमेरिका को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, यकीन कीजिए ये शर्म की बात है कि एक ऐसे शख्स को नोबेल प्राइज़ के लिए पाकिस्तान ने मुंतखब किया है जो कि जालिम है, जाबिर है, कातिल है मुसलमानों का। 6 से ज़ायद बार इज़राइल के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई यूएन के अंदर। ये वही बंदा है जिसने उसको साइडलाइन कर दिया और उसको सुनने भी नहीं दिया। लेकिन हमारी ये कौम किस दोराहे पर आ चुकी है कि जालिमों को वोट दे रही है। अगर आप मौला इमाम हुसैन की पैरवी करने वाले तो मौला इमाम हुसैन से भी तो यजीद ने एक वोट ही तो मांगा था, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी देना जो है इस सारे पहलू के तनाज़र में देखें तो उन्होंने सही समझा, लेकिन उन्होंने एक वोट नहीं दिया। यहाँ पर हमने उसको नोबेल प्राइज़ के लिए वोट दे दिया। आपकी चाहे जो भी पॉलिसियाँ हों, इस्लाम से बढ़कर तो आपकी कोई पॉलिसी नहीं हो सकती ना। आपने उसको नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब कर दिया और उसके बाद आप देखें उसने किस तरीके से ईरान के ऊपर हमला कर दिया। यार बड़ी क्लियर बात है भाई, हम ईरान के साथ खड़े, हम तमाम मुसलमान ईरान के साथ खड़े। ईरान इस वक्त पर जो काम कर रहा है वो मेरे पास उसको बयान करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है जनाब। सबके सब लोग खामोश थे। आज अगर फ़लस्तीनियों के लिए एक आवाज़, ताकतवर आवाज़ बनकर सामने कोई आया है तो जनाब मैं तो ये काम नहीं कर सकता कि आज मैं कहूँ कि जी ईरानी शिया आज झगड़ा को छोड़ डाल दे। आज जो मसला है वो फ़लस्तीन का है, आज जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने का है। आज ये वक्त है हमारा सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने का। मैं ये देखता हूँ कि भले ही कसीर तादाद में हो,
मुसलमान तो हमेशा से कम तादाद में रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फतह किया, और अल्लाह ने बड़ा वाज़ेह फरमाया कि ये कुफ़ार यहूद और नसारा आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये तुम्हारे नहीं है। सारा आलिम कुफ्र इकट्ठा हो गया, सारी दुनिया ने तमाशा देखा कि किस तरह फ़लस्तीनियों के ऊपर बर्बरियत की गई, उनका खाना बंद किया, उन पर सीधे फायर किए गए, एक आवाज़ नहीं निकली। लेकिन अगर आज ये सब कुछ हो रहा तो देखो फिर ये काफर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। लेकिन मजाल है कि मुसलमान कंट्रीज या आपस में जो एक दूसरे के साथ खड़े होकर ये कह सकें कि अगर तुमने बीच में किसी भी ताकतवर शख्सियत ने आकर बीच में इंटरफेयर किया तो हमारा इंटरफेयर होगा। लेकिन कहाँ, कुछ भी नहीं देखने को मिलता। लेकिन हम दुआगो हैं ईरान के लिए कि ईरान को अल्लाह तबारक व तआला कामयाब फरमाए, उसकी जीत तमाम मुसलमानों की जीत है, उसकी हार तमाम मुसलमानों की हार। और एक जुमला याद रखेगा, अगर इस जंग में ईरान हार जाता ना तो अगला नंबर शायद हमारा हो। इस बात से कोई ये ना समझे कि आप बच जाएंगे, ये एक एक करके सबको खाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुक्मरानों को गैरत अता करे, हमेयत अता करे कि ये दुश्मनों के सामने खड़े हो सके। अपनी राय का ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।